जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT गेट 2023 एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका लाइव प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा। साथ ही अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। एंड साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको यहां पर एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर ये सब जानकारी चेक करते हुए आएंगे और अब आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स में एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर या तो अपनी इनरोलमेंट आईडी देनी है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म फिल करने के बाद में मिली थी, या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। कोई एक चीज आप यहां पर एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस वक्त जब आपने फॉर्म को फिल किया था, वो पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है। फिर यहां पर जो भी आपके सामने कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी इनरोलमेंट आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे रिकवर करेंगे। यहां पर आपको इसको रिकवर करने का ऑप्शन दिया है। आप फॉरगॉट इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जो भी चीज भूले हैं, जैसे कि यहां पर है कि इफ यू रिमेंबर द ईमेल एड्रेस इनरोलमेंट आईडी बट यू हैव फॉरगॉटन पासवर्ड, क्लिक ऑन रिक्वेस्ट फॉर एन OTP टू गेट वन टाइम पासवर्ड वाया SMS ईमेल। यानी कि अगर आपको आपकी ईमेल एड्रेस या इनरोलमेंट आईडी याद है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर रिक्वेस्ट फॉर एन OTP, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा SMS और ईमेल के माध्यम से, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप इफ यू ऑलरेडी हैव एन OTP, यानी कि आपके पास OTP है वन टाइम पासवर्ड, क्लिक ऑन ऑलरेडी हैव एन OTP टू रिसेट द पासवर्ड। यानी कि आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो इनरोलमेंट आईडी है, जो आपका वन टाइम पासवर्ड है और यहां पर जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आप यहां पर बनाएंगे। अपने न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और सेव न्यू पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आकर के फिर से अपनी ईमेल आईडी और जो न्यू पासवर्ड आपने बनाया है उसका इस्तेमाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से एक अन्य वीडियो से दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसा इंटरफेस रहने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया था। तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो इनरोलमेंट आईडी है वो देखने को मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बोला है आई हरबे एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री टू फॉलो द अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली आपको यहाँ पर टिक करना है। ई सिग्नेचर आपका यहाँ पर दिया है और अब आप यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर गेट पेपर फर्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके PC या मोबाइल के अंदर जो फाइल है एडमिट कार्ड के PDF की, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप देखेंगे कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। जिस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है उसकी एग्जाम डेट 12 फरवरी 2023 है, दिन संडे का, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक एग्जाम रहेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहां पर दिया है, उसका पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपका फोटो साइन दिया गया है। अब जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, वो आपको क्या क्या फॉलो करना है वो भी आप यहां पर जान लीजिए। तो इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहां पर मैं जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम के दिन फेस न करनी पड़े। तो आपको बोला है कि प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विद द ओरिजिनल, नॉट फोटोकॉपी और स्कैन्ड कॉपी। यानी कि आपको जो आपकी एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी है वो लेकर के जानी है। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको कलर्ड में निकलवाए, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट में, अलोंग विद द ओरिजिनल, यानी कि जो आपका ओरिजिनल है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इन केस ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ फोटो ऑन द आईडी प्रूफ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एन एडिशनल रिसेंट वैलिड फोटो आईडी। वैलिड फोटो आईडीज कौन कौन सी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी भी अगर आप लेकर के जा सकते हैं। अगर आप जो आपकी ओरिजिनल आईडी है जो कि आपने दी थी फॉर्म भरते समय उसमें आपका फोटो साफ नहीं है तो फिर आप इनमें से कोई अन्य आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली दो मेन चीज ये है कि एक तो आपके पास कलर्ड में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जो कि आपने यूज की थी फॉर्म भरते समय, और अगर उसके अंदर आपका फोटो साफ नहीं है तो आप इनमें से कोई एक अन्य आईडी लेकर के जा सकते हैं, बट वो भी आपको ओरिजिनल में लेकर के जानी होगी। सॉफ्ट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही आपकी जो ओरिजिनल आईडी है उसकी सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्टेबल होगी, वो भी आपकी ओरिजिनल में ही होनी चाहिए। और गाइज एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि टू फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी बाय द सेंटर ऑफिशियल कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एट लीस्ट 90 मिनट्स बिफोर द स्केड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले आपके एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। जी हाँ, आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले आपके एग्जाम सेंटर पर जाना है। अगर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लॉग इन 30 मिनट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम की टाइमिंग है उसके 30 मिनट पहले तो आपकी एंट्री बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, यानी कि आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले तो जाना ही है, और 30 मिनट में तो बिल्कुल भी आपको ऐसी देरी नहीं करनी है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है उसके अगर आपने 30 मिनट पहले तक भी ना पहुंचे तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और साथ ही क्या कि कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड स्टार्ट रीडिंग देयर द इंस्ट्रक्शंस 20 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम, यानी कि जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 20 मिनट पहले आप जो आपको इंस्ट्रक्शंस है उनको आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और अन्य इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप देख सकते हैं। जो मेन इंस्ट्रक्शंस है या फिर मेन चीजें है वो मैंने आपको बता दी है कि आईडी और आपका आधार जो आपकी एडमिट कार्ड है वो, और साथ ही 90 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है, और 30 मिनट पहले आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि इसका मतलब है कि आपको बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम सेंटर पर जाना है। और जो चीजें वहां पर बैन है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। आप जो अन्य इंस्ट्रक्शंस है ये भी पढ़ लीजिएगा, इनमें कोई डाउट हो किसी जानकारी को समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। साथ ही आप अपनी जो एग्जाम सेंटर है उस पर आप आपका पेन, पेंसिल, ट्रांसपेरेंट, पेरेंट, वाटर बोतल, मास्क, पॉकेट साइज्ड हैंड सैनिटाइजर ये सब लेकर के जा सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी रीजन से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो कैसे कर पाएंगे। तो आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट कर दिया है, ये आप एक बार फिर से ओपन करें, सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपका व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा, और मैसेज के अंदर आपको आपकी या तो इनरोलमेंट आईडी या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो देंगे, और साथ ही आप गेट 2023 एडमिट कार्ड लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास और भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती है और मुझे समझ में नहीं आएगा अगर आपने यहाँ पर गेट 2023 एडमिट कार्ड ना लिखा कि ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है। इसलिए आपको गेट 2023 एडमिट कार्ड लिखना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और ये आपकी चॉइस है, आप मेरे से कराना चाहते हैं करा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी चाह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो ये आप इस जानकारी यहाँ पर देंगे एंड सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप गेट 2023 एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।